नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो चुका है मध्य प्रदेश बुलेटिन का। मध्य प्रदेश बुलेटिन में बात करेंगे दमोह की, जहां बेपटरी व्यवस्थाओं को संभालने अब नगर पालिका लेगी किन्नर और दिव्यांगों का सहारा। देखिए ये रिपोर्ट। दमोह में बेपटरी व्यवस्थाओं को संभालने अब नगर पालिका लेगी किन्नर और दिव्यांगों का सहारा। राजस्व वसूली सहित सफाई और अन्य व्यवस्थाओं से जोड़े जाएंगे समूह। वहीं स्व सहायता समूह कार्यक्रम के तहत अब समूहों को किया जा रहा है चिन्हित। किन्नर, दिव्यांग सहित अब महिलाएं संभालेंगी नगर पालिका द्वारा संचालित होने वाली कई व्यवस्थाएं। कर्मचारियों की उदासीनता के चलते राजस्व और सफाई व्यवस्था में लगातार पीछे हो रही है नगर पालिका। देखिए, राजस्व वसूली जिस संबंध में आप जानना चाह रहे हैं वो है एसएचजी के थ्रू हम एक सिर्फ राजस्व वसूली ही नहीं, बाकी सभी जो काम है नगर पालिका के, चाहे वो उद्यानों का रखरखाव हो या फिर जो हमारे सीटीपीटी या टॉयलेट्स बने हुए हैं उनका मेंटेनेंस का हो, आश्रय स्थल संचालन और उसका मेंटेनेंस हो, इन सभी में हम एसएचजी को इन्वॉल्व कर रहे हैं। उन्हीं एसएचजी में से एक है दिव्यांगों का एसएचजी, जो हम आश्रय स्थल और कैंटीन चलाने के लिए कोशिश कर रहे हैं कि उनका उपयोग करें। दूसरा महिलाओं का एसएचजी है, जो अभी आज से हमारी सेग्रीगेशन का जो काम है, मतलब कचरे का पृथक्करण जो होता है, उसके लिए हम उपयोग कर रहे हैं। इसी प्रकार से एक हमने थर्ड जेंडर का एसएचजी बनाया है, जो हमारे राजस्व वसूली के लिए कार्य करेंगे। सर, राजस्व वसूली के लिए इतना बड़ा अमला होता है, फिर क्यों ऐसी आवश्यकता पड़ी कि थर्ड जेंडर का प्रशासन को उपयोग करना पड़ रहा है? नहीं, प्रशासन को ऐसा उपयोग, देखिए सबसे अहम बात यह है कि जो एसएचजी है उनको विभिन्न कार्यों में उपयोग करके, एक तो जो लोग सोसाइटी की मेन स्ट्रीम से बाहर है उनको मेन स्ट्रीम में लाना, और दूसरा ये है कि रेवेन्यू में अमला पर्याप्त नहीं है आज की स्थिति में। फॉर एग्जाम्पल, हमारे यहाँ रेवेन्यू विभाग जो है उसमें एक आरओ होता है, रेवेन्यू ऑफिसर जो नहीं है, आरआई हैं, तो वो भी उसके नीचे फिर आरएसआई होते हैं, उसके नीचे एआरआई होते हैं। तो एक तो रेवेन्यू का अमला कम है, पहली चीज़ वो भर्ती हो रही है, उसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन दूसरा ये है कि जो एसएचजी है उनका उद्देश्य यही बनाया गया था कि वो मेन स्ट्रीम में जुड़े, उनको कोई रोजगार मिले। तो ये कवायद है उनको रोजगार प्रदान करने की, उनको मेन स्ट्रीम से जोड़ने की। सर, कुछ समय पूर्व आपने जो राजस्व में कुछ कमियां बताते हुए पदस्थ कर्मचारियों को मूल प्रभार में जाने के लिए भी आदेश जारी किए थे। क्या समस्या उस समय आ रही थी? नहीं, अभी तो देखिए, कोई भी व्यवस्था में जब अचानक पूरा बदलाव करते हैं आप, तो एक विरोध तो होता ही है, क्योंकि जो सालों की व्यवस्था है उसमें आप बदलाव कर रहे हैं, मूल पद पे काम नहीं हो रहा था, तो वो एक आदेश था कि वो मूल पद पे, तो धीरे धीरे हम लोगों को मूल पद पे काम करने के लिए प्रेरित भी कर रहे हैं, व्यवस्था ना बिगड़े ये भी सुनिश्चित कर रहे हैं। सर, नई थर्ड जेंडर और दिव्यांगों को लाने से आप क्या मान रहे हैं कि कितनी सफलता आपको मिलेगी? नहीं, देखिए, रेवेन्यू वसूली के नियम हैं, स्पष्ट हैं। अगर पहले बिल जारी होता है, फिर डिमांड नोट है, और अगर फिर भी कोई पैसा जो उनके ऊपर टैक्स बकाया है वो नहीं देता है, तो उसके लिए कुर्की वारंट इशू करने का भी हमको अधिकार है। तो वो सभी तो हम प्रयोग करते ही हैं। लेकिन मैंने फिर कहा कि एसएचजी एक टूल के रूप में लोगों को मेन स्ट्रीम में लाने का एक महत्वपूर्ण तरीका है, जो शासन चाहती है कि ऐसे लोग मेन स्ट्रीम में आए, तो वो एक तरीका है। उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि वसूली, मानते हैं कि वसूली कम हो रही है, उसका बहुत सारे कारण हैं, तो वो धीरे धीरे हम उन कारणों पे काम कर रहे हैं और सुधार भी कर रहे हैं लगातार। दमोह से सी न्यूज संवाददाता संतोष मोदी की रिपोर्ट। रायसेन में ग्रामीणों ने पकड़ी बुलेरो गाड़ी से अवैध शराब। बुलेरो वाहन से गैरतगंज शराब ठेकेदार के कर्मचारी समनापुर में अपने एजेंट को देने गए थे शराब। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। रायसेन ग्रामीणों ने पकड़ी बुलेरो गाड़ी से अवैध शराब। बुलेरो वाहन से गैरतगंज शराब ठेकेदार के कर्मचारी समनापुर में अपने एजेंट को देने गए थे शराब। वहीं ग्रामीणों ने गांव में अवैध रूप से बिक रही शराब को रोकने के लिए उठाया ये कदम। ग्रामीणों ने शराब वाहन को पकड़कर गैरतगंज पुलिस को सूचना दी। गैरतगंज पुलिस मौके पर पहुंची और शराब को वाहन को ड्राइवर सहित थाने लेकर आई। रायसेन जिले भर के गांव-गांव में आबकारी विभाग की मिलीभगत से अवैध रूप से जगह जगह बेची जा रही है शराब। पकड़ी गई शराब की कीमत लगभग 50,000 रुपए बताई जा रही है। रायसेन से सी न्यूज संवाददाता सैयद अरशद मसूद की रिपोर्ट।
मध्य प्रदेश के रतलाम जिले के आलोट क्षेत्र के किसानों ने फसलों की पैदावार बढ़ाने और उन्हें रोगों से बचाने के लिए एक अनोखा तरीका अपनाया है। देखिए ये रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के रतलाम जिले के आलोट क्षेत्र के किसानों ने फसलों की पैदावार बढ़ाने और उन्हें रोगों से बचाने के लिए एक अनोखा तरीका अपनाया है। यहाँ के किसान लहसुन की फसल पर देसी शराब का छिड़काव कर रहे हैं। उनका दावा है कि इससे फसल की गुणवत्ता में सुधार होता है और कीटों तथा बीमारियों से फसल को बचाया जा सकता है। आपके क्षेत्र आलोट में दतुरिया में कुछ किसान जो हैं खेतों में देसी मदिरा जो है उसका छिड़काव कर रहे हैं। जी सर, अभी इसलिए अपने सुनने में आया है किसान अपने तरीके से वो प्रैक्टिकल के रूप में शराब का छिड़काव कर रहे हैं। ऐसा कोई वैज्ञानिक तरीका नहीं है और हम भी किसानों को ये बताना नहीं चाह रहे कि मतलब इससे फसल का कोई नुकसान या कहीं रोक सकते अपन। ये तो किसान अपना प्रैक्टिकल के रूप में उपयोग करता है और अभी तक तो कोई फसल का नुकसान हुआ नहीं। ज़्यादातर अभी क्लाइमेट थोड़ा मौसम चेंज होता है तो थ्रिप्स वगैरह थोड़ा अटैक है, पर इतना नुकसान नहीं हुआ अभी तक। एक वो बीमारी बता रहे हैं कोई जलेबी जिससे पत्ते गोल हो जाते हैं, क्या बीमारी है? वो सर क्या है कि ज़्यादा ओस जैसे मौसम चेंज होता है, ओस गिरने से थोड़ा पत्ते में नमी ज़्यादा रहती है तो उस कारण थोड़ा वो पत्ते थोड़ा पीलापन आ जाता है उसमें, है ना। और थ्रिप्स का प्रकोप रहता है तो वो क्या रस सूस लेते हैं, इसलिए वो थोड़ा मुड़ जाते हैं पत्ते, है ना। हाँ, ज़्यादा ठंडी में दिक्कत आती है। हम तो रासायनिक दवाओं का ही किसानों को उपयोग करने के लिए बोलते हैं, पर वो अपने अपने तरीके से जो ट्रीट करते हैं किसान, तो उसका अपन कोई वैज्ञानिक तरीका है नहीं और उद्यान विभाग से भी ऐसा कोई गाइडलाइन है नहीं उसके लिए। ठीक है। ये गांव कौन सा गांव है? दतुरिया गांव। तो यहाँ पे एक चीज़ देखने को मिल रही है, आप लोग खेतों में जो है देसी शराब मदिरा का जो है छिड़काव कर रहे हो। हाँ। क्या कारण है इसका? ये इसमें जो है लहसुन में जलेबी रोग आ गया, इसलिए इसको छिड़काव करते हैं। इससे जो है रोकथाम हो जाती है, आगे नहीं बढ़ता है। क्या है जलेबी रोग? ये जलेबी रोग अंदर एक कीड़ा रहता है। अच्छा। हाँ, वो क्या नहीं होने देता है? वो उसको जो है पत्ते गोल कर देता है, मतलब जो है खुलने नहीं देता पत्ते, तो वो जो लहसुन है वो खुल नहीं पाती। हाँ। तो फिर आपको कैसे पता चला कि ये इलाज है? ये हमने यूट्यूब पे देखा था और इसको गए साल यूज भी करा हमने। अच्छा। तो इसने काम करा, मतलब जितना आ गया, जितनी हो गई उससे आगे नहीं बढ़ने देगा ये। निपुन्नी तो पूरा खेत हो जाएगा अगर नहीं छीटेंगे तो। तो ऐसे कोई कृषि विभाग वालों से पूछताछ नहीं करी कि ऐसा करें कि नहीं करें? कृषि विभाग वाला तो यूँ कोई आता ही नहीं। ग्राम सेवक मैंने कभी मतलब चेहरा भी नहीं देखा। तो पूछने ही नहीं आते? हाँ, कोई पूछने नहीं बीमारी लग रही है तो क्या करना है, क्या नहीं करना है? कुछ नहीं, कोई नहीं आता है? कोई नहीं आता है। तो ये आपने फिर कैसे इलाज निकाला इसका? ये तो हमने यूट्यूब पे देखा। अच्छा। तो हमने उपयोग में करा। तो गए साल भी ऐसा हुआ था तो हमने डाला तो रोकथाम हो गई और फिर उसको ठीक होने के लिए दूसरा मतलब जो है कीटनाशक डाल के ठीक कर लिया पूरा। कौन सी शराब डालते हैं इसके? इसके अंदर लाल दारू, देशी लाल मदिरा। 1 बीघा में कितना लगता है? 1 बीघा में मतलब जो है 1 टंकी में 1 क्वार्टर, 1 बीघे में 3 टंकी, 3 क्वार्टर 1 बीघे में लगते हैं। आपका नाम बताओ। मोहन सिंह राठौर। रतलाम से सी न्यूज संवाददाता हुसैन खान की रिपोर्ट। बात करेंगे उज्जैन की, जहां झुटावत 97 बीघा गोचर भूमि पर अतिक्रमण को लेकर ग्रामीणों ने महिदपुर तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा और कार्यवाही की मांग की। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है। उज्जैन में झुटावत ग्राम में 97 बीघा गोचर जमीन पर अतिक्रमण कुछ लोगों द्वारा किया गया है, जिसकी शिकायत लेकर ग्रामीण बुधवार को महिदपुर तहसीलदार गोवर्धन राजौरिया अधिकारी के पास पहुंचे। साथ ही कार्यवाही की मांग को लेकर ज्ञापन भी सौंपा है। उज्जैन से सी न्यूज संवाददाता सुरेश जाटवा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए मध्य प्रदेश बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।